हम सभी के साथ कई बार ऐसा होता है कि घंटों घंटों एक ही जगह पर बैठे हैं, बहुत सारे विचारों से घिरे हुए हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, मन उदास रहता है, परेशान रहने लगते हैं, यहाँ तक कि सर में भी दर्द महसूस होने लगता है, समझ भी नहीं आता कि क्या करें। ऐसा हर इंसान के साथ कई बार दिन में या 2-3 दिन में अक्सर होता रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी ओवर थिंकिंग के शिकार हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि ओवर थिंकिंग है क्या। ओवर थिंकिंग, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ओवर थिंकिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है, ओवर और थिंकिंग। ओवर मतलब ज़्यादा और थिंकिंग मतलब हमारी सोच। अब ये थॉट होती क्या है? थॉट होती है एक ग्रुप ऑफ वर्ड। अब अगर वह ग्रुप पॉजिटिव वर्ड का है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब हम किसी भी एक टॉपिक पे हद से ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की सलाह भी लेते हैं, खुद भी तरह तरह से बहुत सारे विचारों को सोच कर देखते हैं, चेक करते हैं और फिर उन पर एक्शन लेते हैं। उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारा कितना भी टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि उससे हमारी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन होता है। वह भी ओवर थिंकिंग होती है, लेकिन उसको हम प्लानिंग कह देते हैं। लेकिन जब वह वर्ड हमारा नेगेटिव हो जाता है और हम एंशियस हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमें उसमें कोई होप ही नहीं दिखाई देती, तो इसकी वजह से हम एक्शन भी नहीं ले पाते, तब हम उसको वरी कह देते हैं। वह ओवर थिंकिंग हमको अपने इस तरह से जाल में जकड़ लेती है कि हम एक्शन लेने लायक ही नहीं रहते। ऐसा माने कि बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं। बस उसी को हम पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ, मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। तो ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम आपको क्यों महसूस होती है? लेकिन हमारा जो माइंड है उसका रूल है लाइक अट्रैक्ट लाइक, यानी कि हमारा माइंड समान विचारों को अट्रैक्ट करता है। अगर हमारी पहली थॉट ही पॉजिटिव होगी तो मन में जो दूसरी थॉट आएगी वो उससे कनेक्टेड पॉजिटिव ही होगी, वह नेगेटिव नहीं होगी। तो आप अगर अपनी थॉट को चेक कर लेंगे तो आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो जब आप ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को महसूस करें और आपको एक्चुअल में ये पता ही नहीं चल रहा है कि वह आपकी ओवर थिंकिंग है या सिर्फ ये टेम्परेरी है, आपकी किसी भी वजह से आपको लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, तो इसको एक एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। जैसे आपको एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपने जैसे एडवर्टाइजमेंट देखा, अगर आपके माइंड में एक पॉजिटिव थॉट आई कि अरे वाओ, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, मेरा हो जाएगा। अब ये फर्स्ट थॉट ही पॉजिटिव होगी या आपको मोटिवेट करेगी, नेक्स्ट चलो मैं इसको इंटरनेट पे चेक कर लेती हूँ या इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लेती हूँ या फिर किसी सीनियर से सलाह ले लेती हूँ कि जो सीरीज़ बन रही है वो पॉजिटिव बनी है, इसको आप प्लानिंग कह देंगे और इससे आप मोटिवेटेड रहेंगे तो ठीक है, आपको होप है, पॉजिटिव है, या आपको बॉदर नहीं करेगी, जबकि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो तब भी। लेकिन वही उसी एडवर्टाइजमेंट को देखकर आपका फर्स्ट थॉट आपके मन में आए कि इतनी कम वैकेंसी है, इतने सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, आजकल तो सिफारिश से जॉब मिलती है। तो यह क्या है? इनिशियल थॉट ही नेगेटिव है, यह आपको एंशियस कर देगी और अगली ही थॉट आएगी, वे भी सारी नेगेटिव ही थॉट्स ही आएंगे और आप प्रोबेबली एक्शन नहीं लेना चाहेंगे और आप फिर नेगेटिव थॉट्स के जाल में फंस जाएंगे और इसी तरह से महसूस करने लगेंगे, जैसे कि आपको पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। और आप कहेंगे कि मैं ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। तो ओवर थिंकिंग एक्चुअल में यही है, जब आप नेगेटिव वर्ड्स के जाल में फंस जाते हैं तो चेक कीजिए कहीं ये तो नहीं कि आप भी ओवर थिंकिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी बहुत ही सिंपल सी टेक्निक जिसमें आप अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को कम कर सकेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।